वंदे भगवतीं देवीं श्रीरामञ्च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव एवं स्नेह सलिला परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आत्म कल्याण एवं लोक कल्याण की भावना से जन जन में ऋषि प्रणीत आध्यात्मिक सूत्रों को पहुंचाने के उद्देश्य से गांव के इस प्राकृतिक वातावरण में आयोजित 3 दिवसीय पावन प्रज्ञा पुराण कथा एवं यज्ञ पंचकुंडीय गायत्री यज्ञ के इस आध्यात्मिक अनुष्ठान में आज कार्यक्रम के द्वितीय दिवस के द्वितीय सत्र में व्यास मंच के समक्ष विराजमान शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, देवतुल्य आत्मीय परिजनों, गांव के नगर के सभी सम्मानित अतिथिगण और विज्ञान के माध्यम से हमारे YouTube चैनल पर इस कार्यक्रम का प्रसारण प्राप्त कर रहे सभी सत्संग प्रेमी भाई बहन, आप सबके हृदय में विराजमान गुरु सत्ता की दिव्य चेतना को बारंबार प्रणम में निवेदित करते हुए आइए भावपूर्वक आज की चर्चा का हम सभी शुभारंभ करें। कल हम सब बहुत कम समय तक एकत्रित हो पाए थे और उस कम समय में बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा हुई कि प्रकृति का एक एक कण, एक एक घटक अपना सहयोग समाज के लिए, हम सब के लिए प्रदान कर रहा है। चाहे वो नदियां हों, चाहे वो समुद्र हो, चाहे वो सूरज चांद हो, चाहे वृक्ष वनस्पतियां हों, चाहे पशु पक्षी हों, सब अपना अपना सहयोग इस संसार के संचालन में और इस संसार को और भी अधिक सुंदर बनाने में प्रदान कर रहे हैं। बिना अपनी असमर्थता जताए, बिना अपनी व्यवस्था जताए, यथाशक्ति यथा सामर्थ्य हर प्राणी सृष्टि के संचालन में, सृष्टि के सौंदर्य में अपनी सहायता प्रदान कर रहा है। केवल और केवल तुलनात्मक दृष्टि से चिंतन करें तो मनुष्य ही ऐसा है जो संसार में सर्वश्रेष्ठ होकर भी, सामर्थ्यवान होते हुए भी अपने सामर्थ्य का उपयोग सृष्टि के संचालन में कदाचित अपेक्षाकृत न के बराबर ही कर रहा है। इन बिंदुओं पर हम सब ने चिंतन किया था। इससे ही जुड़ी एक घटना का वर्णन परम पूज्य गुरुदेव ने पावन प्रज्ञा पुराण में किया है। प्रज्ञा पुराण में पूज्य गुरुदेव एक कथानक लिखते हैं और वो इस प्रकार है कि एक बार प्रजापति ब्रह्मा ने वृक्ष वनस्पतियों को बनाया, छोटे छोटे जीव जंतुओं को बनाया, बड़े बड़े पशु पक्षियों का निर्माण किया, पर इन सब जीव जंतुओं पशु पक्षियों को बनाने के पश्चात भी
ब्रह्मा जी को संतोष नहीं हुआ। वो जैसी सृष्टि की कल्पना करते थे, जैसा संसार चाहते थे, वैसा संसार, वैसा सृष्टि क्रम पशु पक्षी और जीव जंतुओं के द्वारा संभव नहीं हो पा रहा था। इसलिए स्वयं ब्रह्मा जी ने नई योजना बनाई, नया प्रयास किया और विशेष योग्यता, विशेष प्रतिभा के साथ प्रजापति ब्रह्मा ने मनुष्य योनि का सृजन किया। ऐसी योनि, ऐसा प्राणी जो समस्त प्राणियों से श्रेष्ठ हो, समस्त प्राणियों से अधिक सुयोग्य हो, सामर्थ्यवान हो, प्रतिभावान हो, ऐसा प्राणी मनुष्य के रूप में ब्रह्मा जी ने सृजा, जो देखने में बिल्कुल परमात्मा के समकक्ष ही दिखाई पड़ता है, परमात्मा के समान ही जान पड़ता है। परमात्मा की समस्त विभूतियां, समस्त दिव्यताएं, समस्त शक्तियां, सब कुछ बीज रूप में मनुष्य के भीतर विद्यमान है। जब ब्रह्मा जी ने मनुष्य योनि का सृजन किया तो उनको बड़ा संतोष मिला, बड़ा आनंद आया और अपने मन में उन्होंने चिंतन किया कि मनुष्य अपनी सामर्थ्य का, अपनी प्रतिभा का सृष्टि के संचालन में सहयोग करेगा। और ब्रह्मा जी ने ये विचार किया, फिर उन्होंने विश्राम करने का मन बनाया कि हम कुछ काल तक विश्राम करेंगे। हमारी अनुपस्थिति में हमारा बनाया हुआ यह योग्य मनुष्य निस्संदेह सृष्टि को संभालेगा, सृष्टि को आगे बढ़ाएगा, संतुलन बढ़ाएगा, सुंदरता बढ़ाएगा, सबके जीवन में खुशहाली होगी, प्रसन्नता होगा। जो असहाय हैं, जो निराधार हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, मनुष्य उनका सहारा बनेगा, उनका सहयोग करेगा। इस भाव से ब्रह्मा जी ने विश्राम करना निश्चय किया और मनुष्य के ऊपर सारी सृष्टि की जिम्मेदारी छोड़ दी कि अब मनुष्य ही सृष्टि को संभाले। योग्य बना करके भेजा था, सुयोग्य बनाने के कारण विश्वास भी था। ब्रह्मा जी विश्राम करने लगे। विश्राम के पश्चात ब्रह्मा जी जब जगे तो ब्रह्मलोक में बहुत सारे पशु पक्षी और प्राणियों की जमात लगी थी। सब विलाप कर रहे थे, सब रो रहे थे, सब बार बार ब्रह्मा जी को पुकार रहे थे, भगवान आपने ये क्या कर दिया? आपने जिस मनुष्य के सहारे इस सृष्टि को छोड़ा था, जिस मनुष्य के सहारे हम सबको छोड़ा था, वो मनुष्य ही हमारा शत्रु बन गया है, हमारा शोषण करने वाला बन गया है। हमने तो सोचा था कि आपकी तरह ही मनुष्य हमारा भी सहयोग करेंगे, पर हम बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। वृक्ष वनस्पतियों ने शिकायत की ब्रह्मा जी से कि मनुष्य अपने स्वार्थ के कारण बड़ी निर्ममता के साथ हमारा दोहन कर रहा है, हमारा शोषण कर रहा है। जिस मनुष्य को आपने वृक्षारोपण के लिए, पौधारोपण के लिए उपयुक्त समझा था, आज वो मनुष्य अपनी सुविधा, अपने साधन, अपनी सामग्री के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने व्यापार के लिए, अधिक से अधिक धन के लोभ में हम वृक्षों को काट रहा है और हमारी लकड़ियों का व्यापार कर रहा है। हम वृक्षों पर नाना प्रकार के रासायनिक पदार्थों का उपयोग कर रहा है और अपने स्वार्थ के कारण हमारे फल फूल पत्तों को जहरीला बनाता जा रहा है। इस मनुष्य ने हम वृक्षों का जीवन संकट में डाल दिया है। आंकड़ा तो ये कहता है साथियों कि हजारों वृक्ष हर वर्ष कट जाया करते हैं। उस देश में, जिस देश में वृक्षों की पूजा की जाती है, जिस देश में वृक्षों में देवताओं का, भगवान का निवास स्थान बताया जाता है, ऐसे हजारों वृक्ष रोज उखड़ जाते हैं
और वृक्षारोपण के नाम पर केवल खाना पूर्ति होती है, केवल प्रदर्शन होता है, केवल कैमरेबाजी होती है। उन वृक्षों ने, उन वनस्पतियों ने ब्रह्मा जी से शिकायत की। पक्षियों ने भी अपना पक्ष रखा और उन्होंने भी कहा कि आपने तो इन मनुष्यों को इतना योग्य बनाया था कि हम असहाय पक्षियों को ये दाना दे सकें, ये पानी पिला सकें। हम दौड़ दौड़ इनके द्वार तक जाएं और हम निराश होकर के वापस आ जाते हैं। तपती धूप में किसी के भी दरवाजे पर एक पात्र में जल की व्यवस्था हम पक्षियों के लिए नहीं रहती, खाने के लिए दाने नहीं रहते, बल्कि ये मनुष्य स्वयं हम पक्षियों को ही अपना भोजन समझने लगा है, अपना आहार समझने लगा है और हम पक्षियों को मार करके खाने लगा है। हम पक्षियों को वस्तु समझ करके व्यापार करने लगा है। इस मनुष्य के सहारे आपने सृष्टि छोड़ करके हम सब के साथ बड़ा अन्याय किया। पशुओं ने भी अपना पक्ष रखा। पशुओं ने भी कहा कि भगवान, मनुष्यों ने हम सब के साथ बड़ा अन्याय किया, बड़ा अत्याचार किया, हमारा बड़ा दुरुपयोग किया, हमारा बड़ा शोषण किया है। इसलिए हे नाथ, हम पर कृपा करिए, हमारी रक्षा करिए। आज इस संसार में हमारा शत्रु कोई और नहीं, स्वयं मनुष्य ही बनता जा रहा है, क्योंकि मनुष्य ने अपने भीतर की मनुष्यता को भुला दिया है। मनुष्य अपने भीतर की गौरव गरिमा को भुला चुका है और ऐसी परिस्थिति में इस सृष्टि में रहने लायक नहीं है। आज साथियों, निष्कर्ष निकल करके हम देखें, आज गांव में तो फिर भी स्थिति ठीक है, पर शहरों में आप चले जाइए तो आपको कदाचित ही दूर दूर तक सड़कों के किनारे कोई वृक्ष आपको दिखे। आज घरों में गौरैया की आवाज सुनाई नहीं पड़ती। आज आपको कभी कभार कोई तोता, कोई मोर दिखाई पड़ जाता है। आज कोयल की कूक सुनाई नहीं पड़ती, आज कौवे की आवाज सुनाई नहीं पड़ती। चील, बाज, गिद्ध, ये पक्षी देखे अरसा बीत गया है। आपने तो देखा भी होगा, पर आप अपने बच्चों, पुत्र पौत्रों से पूछें तो उन्होंने अपने आंख से इन पक्षियों को देखा नहीं होगा। अब तो केवल किताब के पन्नों पर गरुड़ का, बाज का, चील का, गिद्ध का केवल चित्र दिखाई पड़ता है। आज हमारे समाज में पक्षियों, पशुओं की स्थिति बड़ी भयंकर हो गई है। अब बाघ और शेर, इन सबको संभाल करके वनों में रखा जा रहा है कि कहीं इनकी प्रजातियां समाप्त न हो जाए। 7,500 पक्षियों की प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं, ऐसा समीकरण कहता है। लगभग आधे से अधिक जंगल हमारे देश के साफ हो चुके हैं। न जाने कितनी नदियां सूखने के कगार पर हैं। स्थिति बड़ी भयावह है और परिणाम ये निकल रहा है कि स्वयं मनुष्य ने अपने स्वार्थ के कारण यह सब विनाश किया और परिणाम ये निकला कि आज मनुष्य के लिए हवा भी शुद्ध नहीं है, आज जल भी शुद्ध नहीं है, आज धरती भी शुद्ध अन्न उपजाने से मना कर देती है। यूरिया आदि उपकरणों का उपयोग कर करके हमने साग सब्जी, फल, अन्न आदि में भी विषाक्तता को बढ़ाया ही है और उनको खा करके अपने जीवन में रोग और शोक ही बढ़ाने में हम सफल हुए हैं। देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि सड़कें बन गई, भवन बन गए, अस्पताल बन गए, बड़े बड़े होटल बन गए, बड़ी बड़ी सुविधाएं बन गई, नव निर्माण हो रहा है, पर वो निर्माण विनाश के आधार पर हो रहा है। हम बड़ी तेजी से सामूहिक आत्महत्या की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। इंसान की स्थिति बड़ी भयावह होती चली जा रही है। इसलिए साथियों, ऐसी परिस्थिति में मनुष्य को अपनी भूल सुधारनी होगी। ब्रह्मा जी ने उन पशु पक्षियों की बात सुनी और ब्रह्मा जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि मनुष्य इस दशा को प्राप्त हो रहा है तो केवल और केवल अपनी दुर्बुद्धि के कारण। मैंने उसे सद्बुद्धि प्रदान किया था, पर स्वार्थ के कारण, वासना के कारण, तृष्णा के कारण, अहंता के कारण मनुष्य ने अपने विनाश का न्योता स्वयं दिया है। आज मनुष्य जिस भी स्थिति में पहुंचा है उसका कारण केवल और केवल उसकी दुर्बुद्धि है।
परिवार टूटते जा रहे हैं, तलाक की मात्रा बढ़ती चली जा रही है, माता पिता को घर से निकाला जा रहा है। ये सब दुर्दिन हम सब अपनी आंखों से देख रहे हैं। माँ बाप अगर इस देश में शरीर छोड़ देते हैं तो विदेश से बच्चे उनका अंतिम संस्कार करने के लिए नहीं आ पा रहे हैं। ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। हमारे यहाँ मंदिरों में, तीर्थों में पाखंड, अंधविश्वास और आडंबर बढ़ता चला जा रहा है। भारतीय संस्कृति की स्थिति बड़ी भयावह हो गई है। हम अपनी भारतीय वेशभूषा को भूल गए हैं, हम अपनी भारतीय संस्कृति को भूल गए हैं। एक समय था जब हर हिंदू के माथे पर तिलक होता था, हर मस्तिष्क पर शिखा होती थी, हर कंधे पर यज्ञोपवीत होता था। पर आज साथियों दुर्भाग्य ये है कि हमारे बच्चे शुद्ध रूप से गायत्री मंत्र का भी उच्चारण नहीं कर पाते। हमारे बच्चे शुद्ध रूप से हमारे इतिहास पुरुषों का नाम और उनकी कथाओं से भी परिचित नहीं हो पाते। कारण क्या है? कारण ये है कि हम सब अपनी दुर्बुद्धि के माया जाल में फंस चुके हैं। हम केवल भौतिकता के, केवल और केवल अधिक से अधिक धन प्राप्त करने के, केवल और केवल अधिक से अधिक सुख सुविधाओं के भोग में अपने जीवन को लगाते जा रहे हैं और अपनी मूल संस्कृति से बिछड़ते जा रहे हैं। स्थिति बड़ी भयावह होती चली जा रही है। वो दिन दूर नहीं साथियों जब हम फिर से अपने सिद्धांत, अपने अनुशासन, अपनी संस्कृति को भुलाकर अपना विनाश कर बैठेंगे। बिल्कुल उसी तरह जिस प्रकार से मुगलों के आ जाने पर, अंग्रेजों के आ जाने पर हम अपनी संस्कृति से वंचित होते चले जा रहे थे। तो उस समय तो उन लोगों का दबाव था, उन लोगों के द्वारा हम पीड़ित और प्रताड़ित थे। पर आज मनुष्य पाश्चात्य संस्कृति की नकल करने में ऐसा लगा हुआ है, ऐसा लगा हुआ है कि साथियों वो अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को भूलता चला जा रहा है। मनुष्य की स्थिति बड़ी भयावह होती चली जा रही है। कारण क्या बताया? कारण केवल और केवल मनुष्य की दुर्बुद्धि ही है, मनुष्य की स्वार्थ बुद्धि ही है, मनुष्य का अपना मोह, अपना लोभ ही है, जिसके कारण वो पतन के मार्ग पर बढ़ता चला जा रहा है। बड़ी प्यारी पंक्ति है, बड़ा प्यारा भाव है इस गीत का, जिसमें मनुष्य के लिए, मानवता के लिए भगवान से प्रार्थना की गई है कि हे माँ, आपके ही द्वारा मनुष्य को शक्ति मिली, आपके द्वारा ही मनुष्य का सृजन और निर्माण हुआ, पर मनुष्य अपनी गौरव गरिमा को भुलाकर पतन के मार्ग पर दौड़ता चला जा रहा है। विनाश का चयन करता हुआ अपने जीवन को नरक तुल्य बनाता चला जा रहा है। गीत के भाव हैं, ध्यान पूर्वक सुनेंगे और सब भाव पूर्वक एक साथ एक स्वर में दोहराने का प्रयास करेंगे। मनुजता बिकल है, लूटी जा रही है, मनुजता बिकल है, लूटी जा रही है। पतन की कहानी यहीं रोक दो माँ, पतन की कहानी यहीं रोक दो माँ। किसे हम पुकारे या किसको निहारे, हमारे लिए बस तुम ही एक हो माँ, हमारे लिए बस तुम ही एक हो माँ। मनुजता बिकल है, लुटी जा रही है, मनुजता बिकल है, लुटी जा रही है। पतन की कहानी यहीं रोक दो माँ, पतन की कहानी यहीं रोक दो माँ। किसे हम पुकारे, किसे हम निहारे, किसे हम पुकारे, किसे हम निहारे, हमारे
तुम ही एक हो माँ, हमारे लिए बस तुम ही एक हो माँ। मनुष्यता विकल है लुटी जा रही है, मनुष्यता विकल है लुटी जा रही है। मिली जिंदगी इस मनुज को, तुम्हीं से मिली जिंदगी इस मनुज को। भटकते न जाने कहाँ घूमते हैं, भटकते न जाने कहाँ घूमते हैं। सभी कुछ इन्हें याद रहता जगत में, सभी कुछ इन्हें याद रहता जगत में। हुआ क्या इन्हें जो तुम्हें भूलते हैं, हुआ क्या इन्हें जो तुम्हें भूलते हैं। करी है कपूती सो दुख पा रहे हैं, करी है कपूती सो दुख पा रहे हैं। मगर आप थामो इन्हें राह दो माँ, मगर आप थामो इन्हें राह दो माँ। किसे हम पुकारे किसे हम निहारे, किसे हम पुकारे किसे हम निहारे। हमारे लिए बस तुम ही एक हो माँ, हमारे लिए बस तुम ही एक हो माँ। मनुष्यता विकल है लुटी जा रही है, मनुष्यता विकल है लुटी जा रही है। मिली बुद्धि तुमसे इन्हें माँ अनोखी, मिली बुद्धि तुमसे सब दोहराइए। माँ अनोखी, उसी से स्वयं को ठगे जा रहे हैं, उसी से स्वयं को ठगे जा रहे हैं। मिली शक्ति भारी तुम्हीं से इन्हें जो, मिली शक्ति भारी तुम्हीं से इन्हें जो। उसी से स्वयं पर कहर ढा रहे हैं, उसी से स्वयं पर कहर ढा रहे हैं। अरे कौन समझाए इन पागलों को, अरे कौन समझाए इन पागलों को। इन्हें तो पकड़ कर तुम ही सीख दो माँ, इन्हें तो पकड़ कर
हमें सीख दो माँ। किसे हम पुकारे, किसे हम निहारे, किसे हम पुकारे, किसे हम निहारे। हमारे लिए बस तुम ही एक हो माँ। हमारे लिए बस तुम ही एक हो माँ। मनुजता विकल है, लुटी जा रही है। मनुजता विकल है, लुटी जा रही है। करोगी तुम्हीं पर हमें साथ ले लो। करोगी तुम्हीं पर हमें साथ ले लो। सृजन मोर्चे पर चरण रोप देंगे। सृजन मोर्चे पर चरण रोप देंगे। तुम्हारा दिया कुछ हमें भी मिला है। तुम्हारा दिया कुछ हमें भी मिला है। सृजन यज्ञ में हम उसे झोंक देंगे। सृजन यज्ञ में हम उसे झोंक देंगे। जिए या मरे माँ तुम्हारे ही बनकर। जिए या मरे माँ तुम्हारे ही बनकर। हमें एक ऐसी अडिग चाह दो माँ। हमें एक ऐसी अडिग चाह दो माँ। विकल है, लुटी जा रही है। मनुजता विकल है, लुटी जा रही है। पतन की कहानी यहीं रोक दो माँ। पतन की कहानी यहीं रोक दो माँ। किसे हम पुकारे, किसे हम निहारे। किसे हम पुकारे, किसे हम निहारे। हमारे लिए बस तुम ही एक हो माँ। हमारे लिए बस तुम ही एक हो माँ। मनुजता विकल है, लुटी जा रही है। 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 बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। बोलिए गायत्री माता की जय। बोलिए वंदनिया माता जी की जय। बोलिए पावन प्रज्ञा पुराण की जय। तो साथियों, मनुष्य की मनुष्यता खतरे में है, और मनुष्य की मनुष्यता ही खतरे में हो तो फिर मनुष्यों को बचाया नहीं जा सकता। एक बार कुछ विद्वान बैठ करके आपस में चर्चा कर रहे थे और चर्चा इस विषय पर हो रही थी कि संसार में 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ है कौन।
शास्त्रों में जो लिखा है उस पर विश्वास नहीं होता। शास्त्रों में तो लिखा है कि मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ है, पर आज की स्थिति को देखकर लगता है कि सर्वश्रेष्ठ तो अन्य प्राणी ही हो सकते हैं, क्योंकि वो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी बदले की भावना, बिना किसी अपेक्षा के निस्वार्थ भाव से मनुष्य की सेवा कर रहे हैं। गाय कभी आपसे ये शिकायत नहीं करती कि आप उसे 12 महीने भूसा ही क्यों खिलाते हैं। आदमी को घर में अगर एक ही प्रकार का भोजन रोज रोज मिले तो कुछ दिन के बाद उसको उबन हो जाती है, और उबन हो जाती है तो वो कुछ अलग चाहता है। चाहता है कि नहीं चाहता? सोचता है कि कई दिन से सब्जी रोटी खा रहे हैं, कई दिन से दाल चावल ही खा रहे हैं, आज कुछ अलग बनना चाहिए। आज मौसम ठंडा है तो कुछ पकौड़ी बन जाए, कुछ अलग बन जाए, जिससे कि थोड़ा स्वाद में अंतर आ जाए। लेकिन पशुओं की आप स्थिति देखें, उनको आप 12 महीने वही खिलाइए, वो शिकायत करेंगे? बताओ भाई, गैया है घर में ना, गाय है कि नहीं है? क्या गैया ने कभी ये शिकायत की कि आज हम भूसा नहीं मैगी खाएंगे? बोलो, कहा क्या किसी ने आज तक? या कुत्ते को आपने रोटी दिया और कुत्ता जिद करे कि आज हमको आलू का पराठा चाहिए, आज हम रोटी नहीं खाएंगे, अन्यथा घर छोड़कर चले जाएंगे। कभी पशु पक्षियों ने शिकायत की क्या? बिना किसी शिकायत, बिना किसी स्वार्थ के वो अपना सेवा कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो श्रेष्ठ हुआ कौन? मनुष्य हुआ या पशु पक्षी हुए? विचार करो जरा। सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में आप पशु पक्षियों को जगता हुआ पा जाएंगे, लेकिन आदमी खर्राटे मार करके देर 8 बजे तक सोता है। बताओ अच्छा कौन है? विचार करो। आपने कभी किसी जानवर को नशा करते देखा क्या? बताओ। होली आ गई तो किसी बकरी ने, किसी गधे ने ये कहा हो कि आज हमें भी भांग चाहिए, और वो होली के रंग में और भांग के नशे में धुत हो जाए। नशा कौन कर रहा है? आदमी तो कर रहा है। संसार को नुकसान कौन पहुंचा रहा है? आदमी तो पहुंचा रहा है। तो अच्छा कौन हुआ? स्वाभाविक है, पशु पक्षी ही हुए। आज किसी बहन बेटी की इज्जत लुट रही हो तो लोग किनारे से पांव दबाकर निकल जाएंगे, लेकिन अगर आपके घर में कोई पालतू कुत्ता हो तो आप देखेंगे वो अपने जान की बाजी लगा देगा घर के सदस्यों को बचाने के लिए। तो ईमानदार कौन? वफादार कौन? विचार करके देखो जरा। हर दृष्टि से अन्य प्राणी ही श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहे हैं। हम लोग तो कार्बन डाइऑक्साइड श्वास के माध्यम से छोड़ रहे हैं, पर वृक्ष वनस्पतियां हमारे लिए ऑक्सीजन छोड़ रही हैं। कौन है अच्छा? किसको श्रेष्ठ कहा जाए? देखा जाए तो श्रेष्ठ तो ये वृक्ष हैं, श्रेष्ठ तो ये वनस्पतियां हैं, जो हमारे रोगों को हर लेती हैं, हमें फल फूल प्रदान करती हैं। हम इन वृक्षों को क्या दे रहे हैं? हमने कौन सा महल बना करके दे दिया? तो श्रेष्ठ कौन हुआ? श्रेष्ठ तो मनुष्य हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी शास्त्रों में लिखा है कि मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। सारे ग्रंथ कहते हैं कि मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है और बड़ा श्रेष्ठ है। तो उधर से एक महात्मा गुजरे, महात्मा ने उन सब की बातें सुनी। ये निर्णय हो नहीं पा रहा था कि श्रेष्ठ कौन सा प्राणी है, मनुष्य है या अन्य कोई जीव जंतु है। तो लोगों ने महात्मा को देखा, उनसे प्रार्थना की, आप विद्वान हैं, आप ज्ञानी हैं, आप हमारा मार्गदर्शन करिए। महात्मा ने बड़ी ऊंची बात कही और उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात कही कि अगर मनुष्य में दुर्बुद्धि जग जाए तो मनुष्य पशुओं से भी गिरा हुआ है, और मनुष्य में अगर सद्बुद्धि जग जाए तो मनुष्य देवताओं से भी महान है। इसलिए साथियों, सर्वश्रेष्ठ योनि, सर्वश्रेष्ठ प्राणी अगर कोई है तो मनुष्य ही है। पर कब? जब उसमें सद्बुद्धि हो, जब उसमें सद्ज्ञान हो, जब उसमें सत्कर्म हो, जब उसमें सद्भाव हो, तभी वो मनुष्य श्रेष्ठ है। जिसमें दुर्भाव हो जाए वो मनुष्य भले ही देखने में हो, पर वो किसी जानवर से कम नहीं है।
क्यों? क्योंकि दुर्भावना से भरा हुआ, कुविचारों से भरा हुआ, दुर्बुद्धि से भरा हुआ वो वृक्षों को भी उखाड़ फेंकेगा, वो पशु पक्षियों को भी मार डालेगा, वो सब सत्यानाश कर देगा, तहस नहस कर देगा। इसलिए साथियों, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि मनुष्य गिर जाए तो पशुओं से भी बदतर है, और मनुष्य उठ जाए तो देवताओं से भी बढ़कर है। जब महर्षि दधीच में मनुष्यता जगी तो हड्डियों का दान करके वो देवताओं से भी बड़े हो गए। इंद्र आदि देवता भी उनके सामने सहायता मांगने चले आए। क्यों? क्योंकि उनके भीतर मनुष्यता अपने चरम पर थी, दिव्यता अपने चरम पर थी। इसलिए साथियों, जीवन में मनुष्यता को जागृत करने की आवश्यकता है। ऋषि अष्टावक्र प्रश्न करते हैं महाप्राज्ञ पिप्पलाद से, और उनका भी प्रश्न यही है। अष्टावक्र जी प्रश्न कर रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने प्रज्ञा पुराण के प्रथम खंड के दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में वर्णन किया है। अष्टावक्र जी पूछते हैं महाप्राज्ञ पिप्पलाद से, सामर्थ्य न्यूनतायाम तो साधना भाव एव वा प्रतिकूल स्थितो वापि नरस्त्व सफलो भवे। यत्रैतत्रास्ति तत्रापि सृष्टिरत्नं नरः कथं दैन्येन ग्लपितेनाथ जीवतीह घृणास्पदः जीवतीह घृणास्पदः। प्रश्न किया है अष्टावक्र जी ने, और अष्टावक्र जी जो प्रश्न करते हैं, जो श्लोक आपने सुना, इसका अर्थ हम लोग गीत के भाव से सुनने का प्रयास करें। सामर्थ्य की हो न्यूनता यदि साधनों की हो कमी, सामर्थ्य की हो न्यूनता यदि साधनों की हो कमी, हो परिस्थिति मानव की यदि प्रतिकूलताओं सी बनी, हो परिस्थिति मानव की यदि प्रतिकूलताओं से बनी, तो उचित है यह घृणित जीवन जी रहा नर तन धनी, तो उचित है यह घृणित जीवन जी रहा नर तन धनी। किंतु सृष्टि के मुकुट मणि की दशा यह कैसे बनी, किंतु सृष्टि के मुकुट मणि की दशा यह कैसे बनी, दशा यह कैसे बनी। सामर्थ्य की हो न्यूनता, साधनों की हो कमी, सामर्थ्य कम हो, साधनों का अभाव हो, परिस्थितियां विपरीत हो, तब मनुष्य की दुर्भाग्य की स्थिति बने तो फिर बात समझ में आती है। लेकिन मनुष्य तो सब प्राणियों से सामर्थ्यवान है, मनुष्य तो सर्वश्रेष्ठ है, और साधनों का भी मनुष्य के पास कोई अभाव नहीं है। परिस्थितियां भी मनुष्य के सदैव नियंत्रण में हैं, फिर भी मनुष्य की यह दीन दशा क्यों है? उसके जीवन में रोग शोक क्लेश कलह दुख दर्द कषाय कलमश क्यों देखने को मिलता है? उसके परिवार क्यों टूटते हैं, क्यों बिखरते हैं? वो माँ बाप से क्यों अलग हो जाते हैं? हम अपनी संस्कृति को क्यों भूल जाते हैं? यह दुर्दशा मनुष्य को क्यों प्राप्त हो रही है? आज से 50-60 साल पहले की ही बात अगर देखें तो हमारे यहाँ इतने रोग नहीं थे जितने आज हैं, हमारे यहाँ इतना क्लेश कलह नहीं था परिवारों में जितना आज है। हमारे माता पिता, नाना नानी, दादा दादी, उनके रिश्ते टूटने की खबर नहीं आती थी।
वो लड़ते थे, झगड़ते थे, लेकिन उन्होंने मिलजुल करके जीवन बिता दिया। पर आज की युवा पीढ़ी आपस में मिलजुल कर नहीं रह पाती, बात बात पर अलगाव हो जाता है, बात बात पर विवाद हो जाता है। अब वो शांति देखने को नहीं मिलती। पहले धन का अभाव था, लेकिन लोगों के दिलों में महानता थी। जमीनें, मकान सब कच्चे हुआ करते थे, लेकिन लोगों का विश्वास भगवान पर पक्का था। आज हमारे भवन पक्के हो गए, पर हमारा मन कच्चा हो गया। आज केवल घरों में ही नहीं, बल्कि दिलों में भी दीवारें पैदा हो गई हैं, खड़ी हो गई हैं। आज दूरियां बढ़ती जा रही हैं। जेब में पैसा तो है, पर हृदय में भावना मर चुकी है। आज की स्थिति ऐसी है साथियों। पहले लोगों के पास इतनी व्यवस्था नहीं थी जितनी आज है। आज तो बाल सफेद हो जाए तो आदमी काला कर सकता है, दांत टूट जाए तो बत्ती भरवा सकता है, घुटना बेकार हो जाए तो घुटना बदलवा सकता है। पर साथियों, इस विज्ञान के अभाव में भी पहले के लोग बड़े स्वस्थ रहा करते थे, बड़े सुखी रहा करते थे, बड़े प्रसन्न रहा करते थे। अष्टावक्र जी ने कहा है, सतयुग में थे सब मनुज श्रेष्ठ सुसंस्कृत नाथ, धरती पर सुरलोक सा था दैवीय प्रभात। स्वर्ग लोक से देवता ऋषि मुनि धरती पर विचरण करने आते थे। यहाँ ऐसी सुंदर स्थिति थी, ऐसा सुंदर वातावरण था। पर आज साथियों, देवताओं ने इस धरती का त्याग कर दिया। आज संत महात्मा ऋषि मुनि दिखाई नहीं पड़ते। पहले कदम कदम पर सिद्ध आत्माएं दिखती थी, उनके दर्शन से सद्गृहस्थों को लाभ मिलता था। आज दरवाजे पर कोई साधु नहीं आता। आज स्थिति बड़ी भयावह हो गई है। इसलिए साथियों, कारण कमन दीन गति पावा। पूछा है भगवान महाप्राज्ञ पिपलाद जी से अष्टावक्र जी ने, कारण कमन दीन गति पावा, कारण कमन दीन गति पावा, पतन मार्ग क्यों मनुज सुहावा, पतन मार्ग क्यों मनुज सुहावा। अति महान अभिप्राय मनुज का, अति महान अभिप्राय मनुज का, किंतु हुआ मानस पशुओं सा, किंतु हुआ मानस पशुओं सा। लखी जन जीवन की यह रीति, लखी जन जीवन की यह रीति, अनात्म आचरण से भई प्रीति, अनात्म आचरण से भई प्रीति। अति आचरज मनुज जीवन का, अति आचरण मनुज जीवन का, नष्ट करत संतुलन सृष्टि का, नष्ट करत संतुलन सृष्टि का, नष्ट करत संतुलन सृष्टि का। आज मनुष्यों की अनात्म आचरण से प्रीति हो गई है। आज मनुष्य सृष्टि के संतुलन को बिगाड़ता जा रहा है। यह प्रश्न किया है अष्टावक्र जी ने त्रिकालदर्शी महामुनि महाप्राज्ञ पिपलाद जी से, जो ऋषि दधीचि के पुत्र हैं और पीपल के पत्ते खाकर के जिन्होंने जीवन साधना की है। हे मुनिवर, आप ही इसका कारण बताइए, मनुष्य की यह दशा क्यों हो गई?
तब महाप्राज्ञ पिप्लाद ऋषि ने बड़ा सुंदर विचार दिया। पिप्लाद ऋषि एक बात कहते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं कि ऋषिवर आपने बड़ा ही अच्छा प्रश्न किया है। सुन यह प्रश्न ब्रह्म ज्ञानी के तत्वदर्शी ऋषि भय गदगद से अत्यंत प्रसन्न होकर के भूरि भूरि मुनि कीन्ह प्रशंसा जगहित जानि कीन्ह अनुकंपा, जगत के कल्याण की भावना से पूछे गए इस प्रश्न के समाधान का तुरंत निर्णय लिया। और मुनि पिप्लाद कहते हैं अष्टावक्र जी से कि हे ऋषियों, ध्यान पूर्वक सार तत्व की बात सुनिए, हम आपको इस दिव्य ज्ञान का रहस्य बताते हैं। तात सुनाहु सादर धरि ध्याना, तात सुनाहु सादर धरि ध्याना, समुझि सत्य जेउर अपनाना, कारण कवन रूप कवन निदाना, कारण कवन रूप कवन निदाना, जे जन समाधान सुनि पावहि, जे जन समाधान सुनि पावहि, समुझि सत्य जेउर अपनावहि, समुझि सत्य जेउर अपनावहि, ते विपत्ति से होई अछूता, ते विपत्ति से होई अछूता, बढ़हि श्रेय पदधारी पुनीता, बढ़हि श्रेय ते धारी पुनीता। समाधान जे जन सुनि पावहि, और जो अपने हृदय में इस समाधान को धारण कर ले, वो निस्संदेह अपने जीवन को धन्य बना सकता है, अपनी मनुष्यता को पुनः पा सकता है। मनुष्य की विशेषता है कि मनुष्य जो पा चुका है उस पर उसका ध्यान नहीं होता, और मनुष्य के पास जो नहीं है उसी के लिए वो सदैव लालायित रहता है। ये बहुत बड़ी विडंबना है। महाप्राज्ञ पिप्लाद जी कहते हैं कि मनुष्य की इस दशा का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण क्या है, बताया है पिप्लाद ऋषि ने। सदुपयुञ्जते ये तो सौभाग्यं प्रस्तुतं क्रमात्, सदुपयुञ्जते ये तो सौभाग्यं प्रस्तुतं क्रमात्, उद्गच्छन्ति तथा यान्ति पूर्णगाम लक्ष्यगाम सदा। क्या कारण बताया? महाप्राज्ञ पिप्लाद ऋषि कहते हैं सदुपयुञ्जते ये तु सौभाग्यम प्रस्तुतम क्रमात्, जो मनुष्य प्रस्तुत सौभाग्य का सदुपयोग करते हैं वे क्रमशः उद्गच्छन्ति ऊपर उठते हैं, तथा यान्ति पूर्णताम लक्ष्यगाम सदा, वो पूर्णता को प्राप्त होते हैं, अपने लक्ष्य को पाते हैं। कौन? जो अपने प्रस्तुत सौभाग्य का सदुपयोग करता है। बात समझ में आ रही है ना? आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं?
कौन कौन ध्यान से सुन रहे हैं? हाथ उठाओ जरा। हाँ भाई, हमें पता तो चलना चाहिए, हम इतनी मेहनत से बोल रहे हैं, आपका ध्यान कहीं और होगा तो ये हमारे प्रति बड़ा अन्याय हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? कौन कौन ध्यान से सुन रहे हैं? हाथ उठाओ जल्दी से। हाँ, सोच समझ के उठाना, क्योंकि हम जो बताए हैं अभी हम पूछ भी लेंगे। अच्छा, ईमानदारी से हाथ उठाइएगा, कौन कौन ध्यान से नहीं सुन रहा था? ईमानदारी से हाथ उठाइए। ऐसा कोई है जिसका ध्यान कहीं और था? कोई ऐसा नहीं है, सब लोग ध्यान से ही सुन रहे थे ना? चलो भाई, ये तो हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं। एक बार आप लोग अपने लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। हाँ, हमें ही थोड़ा भ्रम हो गया था कि आप लोग ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि आप ध्यान से सुन रहे हैं, तो हम आपकी बात पर विश्वास कर रहे हैं, है ना? और जो लोग नहीं सुन रहे थे ध्यान से, वो अब ध्यान से सुनना, बहुत सावधान होकर के, क्योंकि जरा सा ध्यान भटका तो आपका यहाँ बैठने से कोई फायदा नहीं होगा। इससे अच्छा आप अपने घर में बैठेंगे। यहाँ बताओ, जमीन पे बिठा दिया, घर पे रहते तो बढ़िया पलंग पे चढ़ के बैठते, बीच बीच में चाय पानी भी आपको मिलता। कथा में तो ये सुविधा मिलेगी नहीं, पर जब आप अपना घर गृहस्थी, घर बार, बाल बच्चों को छोड़कर यहाँ आए हैं, तो कम से कम यहाँ आकर के कुछ लाभ तो पा लीजिए। और लाभ तभी मिलेगा जब ध्यान यहीं रहेगा। मन अगर इधर उधर हुआ तो बताई गई बातें सब भूल जाएंगे, कुछ भी पल्ले पड़ेगा नहीं। अच्छा, एक बात ये भी है कि हमारा जो प्रवचन रहता है वो बहुत नाटक नौटंकी, हंसी मजाक और चुटकुला और किस्से कहानियों वाला नहीं रहता। हमारा तो ये प्रयास होता है कि आपने अगर 2-3 घंटा समय निकाल कर यहाँ आने का कष्ट उठाया है, तो हम आपको गुरुदेव के ऐसे विचार, ऐसी बात बता दें कि आपके जीवन में लाभ मिल जाए। हंसी मजाक, किस्सा कहानी, चुटकुला, ये आप तो आजकल यूट्यूब पर और रील्स में भी देख लेंगे, सब भरमार पड़ी हुई है, पर महत्वपूर्ण बातें आपको बहुत कम मिलेंगी हर जगह। ये केवल गुरुदेव की कृपा से सत्संग में ही मिल सकती है और कहीं प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए बहुत ध्यान से सुनिए और बच्चों के प्रति बहुत सावधान हो जाएं। बच्चे बीच बीच में बातचीत न करें, अड़चन न करें, बच्चों को शांत रखेंगे, इसका प्रयास करेंगे जिससे कि कोई व्यवधान न हो। तो साथियों, महाप्राज्ञ पिपलाद जी ने कहा कि मनुष्य की यह दीन दशा जो हुई है, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि मनुष्य को जो सौभाग्य परमात्मा ने दिया था, मनुष्य ने उसका सदुपयोग नहीं किया। सदुपयंजते ये तो सौभाग्यम प्रस्तुतम त्रमात्, जो सौभाग्य उसे मिला अगर वो उसका सदुपयोग करे तो उत्गच्छन्ति, वो ऊपर की ओर उठता चला जाए, तथा यान्ति पूर्णताम लक्ष्यगाम सदा, अपने लक्ष्य को प्राप्त करता चला जाएगा। लेकिन कब? जब वो अपने प्राप्त सौभाग्य का सदुपयोग करेगा तब। पर दुर्भाग्य और दुर्बुद्धि मनुष्य की ये है कि मनुष्य को जो मिला है उस पर उसका ध्यान नहीं है, और जो नहीं मिला है उसी के लिए वो बेचैन रहता है, परेशान रहता है। ये मनुष्य की विडंबना है। हमारे पास जो नहीं है ना, उस पर हमारा ध्यान ज्यादा जाता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जो अपने पास है उसका सदुपयोग व्यक्ति अगर करे तो वो जो चाहे वो जीवन में प्राप्त कर सकता है। आदमी के पास जो नहीं होता, ध्यान उसी पर जाता है, इसीलिए वो प्रस्तुत सौभाग्य को भी गंवाता चला जाता है, खोता चला जाता है। एक घटना याद आती है। एक बार एक राज्य का राजा भटक गया और भटक गया जंगल में, रात हो गई, बेचारा कहां जाए। एक जंगल के बीच में झोपड़ी मिली। उस झोपड़ी में वो जाकर के विश्राम करता है। झोपड़ी का जो मालिक था, किसान था बेचारा, उसने बड़ी सहायता की, राजा को भोजन कराया, विश्राम कराया। सवेरे राजा की नींद खुली, राजा बड़े तृप्त थे कि हमारे राज्य में तुम्हारे जैसा सेवा भावी है,
हम तुम पर कृपा करते हैं, यहाँ से कुछ दूरी पर हमारा एक बगीचा है, हम वो बगीचा तुम्हें प्रदान करते हैं, तुम उस बगीचे के वृक्ष वनस्पतियों से अपना जीवनोपार्जन करो और खूब पैसे वाले बन जाओ। राजा ने अनुकंपा कर दी, और राजा ने अनुकंपा कर दी तो उस व्यक्ति ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। अब उसने नियम बना लिया कि जंगल में जाता और जंगल में जाकर के वो रोज लकड़ियां काटता और उसका कोयला बनाता और कोयला बना करके बाजार में बेचता। धीरे धीरे उसकी बिक्री बढ़ी, जीवन का गुजारा चलने लगा, रोज रोज राजा को धन्यवाद देता। यही आषाढ़ का महीना था, भयंकर बारिश हुई, लकड़ियां सब भीग गईं, लकड़ियों को काटते बना नहीं, सूखी लकड़ियां ही लोग लेते हैं, गीली लकड़ियां कोई लेता नहीं, और गीली लकड़ियों से कैसे कोयला बनाया जाए। तो बेचारा बड़ा दुखी था कि आज हम कोयला बना नहीं पाएंगे, आज हमारा व्यापार मंदा पड़ जाएगा, हमें बड़ा नुकसान होगा। यही सोच विचार कर रहा था, लकड़ियों को काट करके गट्ठर बना करके रास्ते में ले जा रहा था। इतने में एक यात्री आया, उस यात्री ने उन लकड़ियों को सूंघ करके देखा तो उसे चंदन सी सुगंध आई। उसने पूछा, भाई ये लकड़ी कितने में दोगे? उसने कहा कि ऐसे तो हम 100 रुपए में कोयला बनाकर बेचते हैं, पर सूखी लकड़ियों से ही कोयला बनेगा, लकड़ियां गीली हैं, तुम्हें सस्ते दाम में 50 रुपए में ही बेच देंगे। उसने कहा, भैया हम 50 रुपए नहीं, हम इसके 5000 रुपए देंगे। उसने कहा, गीली लकड़ी के 5000? बोले हाँ, इसलिए 5000 देंगे क्योंकि ये लकड़ी कोई सामान्य लकड़ी नहीं है, अरे ये चंदन की लकड़ी है, इसे बड़ी कीमत से पाया जाता है। उसने तुरंत 5000 रुपए निकाल कर दिया और गीली चंदन की लकड़ी ली और लेकर के चला गया। अब वह व्यक्ति अपने सिर पर हाथ रख करके रोने लगा कि मुझे राजा ने चंदन का बगीचा दिया था, पर मैंने सब कुछ जला करके राख कर दिया, कोयला बनाकर बेच दिया। मुझे पता होता तो अब तक मैं चंदन का बहुत बड़ा व्यापारी बन गया होता और मैं बड़ा धनवान बन गया होता। जो हमारे पास है उसका हम सदुपयोग करना न सीख पाए, और हीरा जैसे जीवन को हमने गंवा दिया, व्यर्थ बेकार कर दिया। क्यों? जो नहीं था उसके चक्कर में, उसके पास पैसा नहीं था, धन नहीं था, तो वो पैसे के लिए परेशान था, पर इतना बड़ा चंदन का बगीचा उसके पास था, उसका वो लाभ ले न सका। हीरा जैसा मनुष्य जीवन उसने गंवा दिया। इसी प्रकार ये कहानी हमें प्रेरणा देती है कि जैसे वो चंदन के बगीचे को गंवा बैठा, उसी प्रकार साथियों हम अपने जीवन को गंवाते चले जा रहे हैं। इसी जीवन में मात्र 38 वर्ष में स्वामी विवेकानंद ने पूरे दुनिया में भारतीय संस्कृति की धर्म ध्वजा फहराई। इसी मात्र 14 वर्ष की आयु के जीवन में भगत सिंह ने फांसी के फंदे को चूमकर देश की आजादी में कितना बड़ा योगदान दिया। इसी जीवन को पाकर के जटायु ने अपना नाम अमर कर लिया। इसी जीवन को पाकर के ग्वाल पांडव अपने जीवन को धन्य बनाते चले गए। इसी जीवन को पाकर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपना नाम अमर कर लिया। इसी जीवन को पाकर मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वीर अभिमन्यु ने इतिहास में अपने माता पिता का नाम रोशन कर दिया। इसी जीवन को पाकर 5 वर्ष के ध्रुव ने भगवान को प्राप्त कर लिया। इसी जीवन को पाकर के सूरदास ने बिना आंखों के ही कन्हैया का दर्शन कर लिया। सब इसी जीवन को पाकर अपने जीवन को धन्य बनाते चले गए, पर हमारे पास सब कुछ भरा पड़ा है, फिर भी हम अपने जीवन को गंवाते चले जा रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे लिए और क्या हो सकता है। हम आज तक कुछ न कर सके, केवल खाते पीते कमाते ही हमारा जीवन बीतता चला गया। कल हमने गीत सुना था, बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था, गंवाते गंवाते उम्र पार कर दी, खाने कमाने में जीवन गंवाया, जीवन की नैया मझधार कर दी। जीवन बेकार हो गया साथियों। इसलिए अपने इस हीरा से मूल्यवान जीवन को व्यर्थ गंवाना नहीं चाहिए। ये जीवन कल्प वृक्ष है, जो चाहे इस जीवन से पाया जा सकता है। ये जीवन पारस मणि है, इसका सदुपयोग किया जाए तो इस पारस से स्पर्श करा करके लोहे को भी कुंदन बनाया जा सकता है। ये जीवन अमृत के समान है साथियों। इस अमृत तुल्य जीवन को पा करके हम अमर हो सकते हैं। वैसे ही जैसे महाराज परीक्षित मर के भी अमर हो गए, जैसे महात्मा गांधी मरकर भी अमर हो गए, केवल और केवल जीवन का सदुपयोग करके जीवन का सौभाग्य
जागृत करके बड़ी प्यारी पंक्तियां हैं। ये मनुष्य जीवन हमें बड़े सौभाग्य से मिला है। जीवन बड़ा महान भाइयों, जीवन बड़ा महान भाइयों, जीवन बड़ा महान, इस काया में ही जन्मे थे राम कृष्ण भगवान। जीवन ईश्वरीय अनुकंपा का अनुपम अनुदान है। भगवान का सर्वोत्तम उपहार है ये मानव शरीर। जीवन ईश्वरीय अनुकंपा का अनुपम अनुदान है। इसको पाकर शेष न रहता फिर कोई वरदान है। मनुष्य जीवन पाने के बाद कोई वरदान शेष नहीं रह जाता। इससे मूल्यवान, इससे बड़ा उपहार इस संसार में दूसरा और कोई नहीं हो सकता। जीवन सर्वश्रेष्ठ है। बहुत प्यारी पंक्ति है, सब भाव पूर्वक तालियां बजाते हुए दोहराएंगे। अब लग रहा है कि आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं। हाँ, अब भ्रम नहीं हो रहा है हमको, बड़ी अच्छी बात है। जीवन ईश्वरीय अनुकंपा, जीवन ईश्वरीय अनुकंपा का अनुपम अनुदान है। इसको पाकर शेष न रहता फिर कोई वरदान है। इसको पाकर शेष न रहता फिर कोई वरदान है। जय हो। दोनों हाथ ऊपर उठा करके एक साथ तालियां बजाएं। जीवन है प्रत्यक्ष देवता जिसने इसको साध लिया। जीवन है प्रत्यक्ष देवता जिसने इसको साध लिया। उसने अपने ही हाथों में रिद्धि सिद्धि को बांध लिया। उसने अपने ही हाथों में रिद्धि सिद्धि को बांध लिया। यह जीवन ही पारस मणि है, सोने सा चमकाता है। सोने सा चमकाता है, सोने सा चमकाता है। यह जीवन ही चंदन वन है जो इसको महकाता है। जो इसको महकाता है, जो इसको महकाता है। यह अमृत है कल्प वृक्ष है, यह अमृत है कल्प वृक्ष है। महिमा अरे महान है। इसको पाकर शीश न रहता फिर कोई वरदान है। इसको पाकर शेष न रहता फिर कोई वरदान है। जीवन ईश्वरीय अनुकंपा, जीवन ईश्वरीय अनुकंपा का अनुपम अनुदान है। इसको पाकर शेष न रहता फिर कोई वरदान है। इसको दोनों हाथ ऊपर उठा शेष न करके रहता फिर कोई वरदान है। जय हो।
सदन कसाई सूरदास जी वाल्मीकि तुलसी गणिका। सदन कसाई सूरदास जी वाल्मीकि तुलसी गणिका। जीवन साध लिया जिन जिन ने काया कल्प हुआ उनका। जीवन साध लिया जिन जिन ने काया कल्प हुआ उनका। जीवन है प्रत्यक्ष देवता मन चाहा फल देता है। जीवन है प्रत्यक्ष देवता मन चाहा फल देता है। विकसित जितनी हुई पात्रता वह उतना ही लेता है। विकसित जितनी हुई पात्रता वह उतना ही लेता है। नर से नारायण बन जाता, नर से नारायण बन जाता। जीवन वह भगवान है। इसको पाकर शेष न रहता, फिर कोई वरदान है। इसको पाकर शेष न रहता, फिर कोई वरदान है। ओ जीवन ईश्वरीय अनुकंपा, जीवन ईश्वरीय अनुकंपा। अनुपम अनुदान है। इसको पाकर शेष न रहता, फिर कोई वरदान है। इसको पाकर शेष न रहता, फिर कोई वरदान है। इसको पाकर शेष न रहता, फिर कोई वरदान है। फिर कोई वरदान है, फिर कोई वरदान है। तो ये भगवान का सबसे उत्तम उपहार है। और अगर भगवान के द्वारा दिए गए उपहार का हम अच्छा उपयोग न करें तो इसका लाभ मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। इसलिए साथियों, जीवन के सदुपयोग की बात सोचनी चाहिए। जीवन का लाभ, जीवन का आनंद उसी को मिलेगा जो जीवन का सदुपयोग करना सीख ले। एक सत्य घटना याद आती है। एक बार दो मित्र एक साथ रह रहे थे, तो उसमें से एक मित्र का प्रमोशन हो गया। बातचीत न करें, बच्चों को शांत रखिए। दो मित्र आपस में एक साथ रहा करते थे और एक मित्र का प्रमोशन हुआ तो उसको विदेश जाना पड़ा। तो बाबूजी, उसकी एक बड़ी विशेषता थी, उसको बांसुरी बजाना बहुत अच्छा लगता था। अब बेचारा विदेश जा रहा है तो बांसुरी क्या ही लेकर के जाएगा। सो उसने अपने दूसरे वाले मित्र को अपनी बांसुरी पकड़ा दी कि भैया इसको बहुत संभाल के रखना, ये हमारी बड़ी प्रिय बांसुरी है। हम जब विदेश से लौट करके आएंगे तो हम इसे वापस ले लेंगे। तो दूसरे मित्र ने आश्वासन दिया कि एकदम निश्चिंत होकर के जाओ, हम इसे बिल्कुल सहेज करके रखेंगे, संभाल करके रखेंगे। सो उसने सोचा कि हम तो लापरवाह किस्म के आदमी हैं, हमारी माँ हर सामान को बहुत संभाल के रखती है। सो हम इस बांसुरी को किसे दे दें? अपनी माँ को दे दें, माँ संभाल करके इसे रख देगी। सो वो बांसुरी लेकर के गया, अपनी माता को दिया और माता को देकर के कहा कि माँ इसको बहुत संभाल के रखना, ये हमारे मित्र की बड़ी प्रिय वस्तु है और जब वो वापस आएगा तो हम इसे वापस करेंगे। तो माँ ने उसको संभाल करके अलमारी में रख दिया। तो पहले चूल्हे पर ही भोजन बनता था, अब तो गैस आ गया। तो आप लोगों को पता ही होगा, चूल्हे पर भोजन बनाने के लिए फूंकनी का प्रयोग होता था। लोहे की रहती थी, उसको फूंकते थे तो उससे आग जो है अच्छे से जलती थी। तो एक बार क्या हुआ कि माँ ने भोजन बनाना प्रारंभ किया और उस दिन फूंकनी मिली नहीं।
अच्छा, आकृति की दृष्टि से देखें तो फुकनी और बांसुरी में कोई विशेष अंतर? जितनी बड़ी फुकनी उतनी बड़ी बांसुरी। वो लोहे की, ये लकड़ी की, ये बांस की। माँ ने सोचा कि वो बच्चे ने दिया है, वो भी वैसा ही है, तो फुकनी मिल नहीं रही है तो आज उसका उपयोग कर ले। अलमारी से गई, बांसुरी लेकर के आई। बांसुरी में छेद देखा तो फूंके कैसे? तो उसने सोचा कि छेद को बंद कर लेते हैं। उंगली से बंद किया तो बंद करने पर फूंकने से बड़ी सुंदर आवाज निकली। अब आवाज निकली तो माँ और प्रसन्न हो गई और उसने उस दिन फूंकनी की जगह पर बांसुरी का उपयोग किया। 4-5 बार फूंकनी का उपयोग, बांसुरी। तो आपने देखा होगा वो फूंकनी से गोईठा को हटाते भी हैं, पीटते भी हैं। तो अब आदत से बेचारी मजबूर, तो बांसुरी का उसने वैसा ही उपयोग किया। उसको बड़ा आनंद आया। उसने अपने मन में सोचा कि ये तो फूंकनी से बहुत अच्छी है। एक तो फूंकनी लोहे की भारी, ये बांस की हल्की। फूंकनी से फूंको तो अलग आवाज आती है, इससे फूंको तो बड़ी मधुर आवाज आती है। एक काम करें, हम इसी का उपयोग करेंगे। बच्चा जब आएगा तो उसको बोलेंगे दूसरा खरीद के दे दे। वो विदेश से लौट के आया और जब लौट करके आया तो उसने अपनी बांसुरी मांगी। उसके बेटे ने कहा कि माँ, मैंने तुझे बांसुरी दी थी रखने को, वापस कर दे। माँ ने कहा कि बेटा, वो तो बड़ी अच्छी फूंकनी थी, हमने उसका उपयोग कर लिया, तुम दूसरा खरीद के दे देना। उसने बांसुरी की हालत देखी, बिल्कुल काली हो गई, जल गई, बेचारी बेकार हो गई। बांसुरी की दुर्दशा हो गई। ये दुर्दशा क्यों हुई? ये वही बांसुरी है जो भगवान कृष्ण के ओठों पर लग जाए तो वृक्ष, वनस्पति, मोर, गाय, बछड़े, गोपियां सब नाचने लगते थे। ये वही बांसुरी जिसके बजने से स्वयं देवाधिदेव महादेव नृत्य करने लगते थे, और आज वही बांसुरी चूल्हे में फूंकने के काम में। ये दुर्भाग्य बांसुरी का। ये कारण क्यों हुआ? क्योंकि उसे बांसुरी का ज्ञान नहीं था। उसी प्रकार साथियों, जीवन पाकर भी हम जीवन का लाभ इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि हमें जीवन जीने की कला का ज्ञान ही नहीं है। जीवन को जिया कैसे जाए, पैसा कैसे कमाया जाए, ये सबको पता है, ये जान लीजिए। खेती कैसे की जाए, भोजन कैसे पकाया जाए, मकान कैसे सजाया जाए, ये सब जानते हैं। लेकिन जीवन को कैसे सजाया जाए, जीवन को कैसे धन्य बनाया जाए, इसका ज्ञान कुछ बिरलों को ही होता है। और जिसे हो जाए वो अपने जीवन का सदुपयोग कर जीवन को धन्य बना लेता है, और जिसे न हो पावे उसका जीवन बेकार हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। इसलिए साथियों, जीवन को श्रेष्ठ बनाना बहुत आवश्यक है। हम लोग शिकायत करते हैं कि हमें ये नहीं दिया भगवान ने, हमें वो नहीं दिया भगवान ने। हमारे पास जितनी पात्रता थी, हम जिस लायक थे, भगवान ने हमें वो सब कुछ दिया, और जिस लायक नहीं थे नहीं दिया। एक बार कुछ लोग आपस में बैठ करके बातचीत कर रहे थे। उसमें से एक अंधा व्यक्ति था। अंधा रो रहा था कि काश मेरे पास भी भगवान ने आंखें दी होती तो मैं भी इन आंखों से देख करके समाज की सेवा कर सकता। उसी बीच में एक लंगड़ा बैठा था। लंगड़े ने कहा कि काश मुझे भगवान ने पैर दिया होता तो मैं भी दौड़ दौड़ करके समाज की सेवा करता। उन्हीं के बीच में एक निर्बल बैठा था। निर्बल ने कहा कि काश मेरे पास भी ताकत होती, बल होता तो मैं दुखियों के दुख दूर करता। उसमें एक निर्धन बैठा था। निर्धन ने कहा कि अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं लोगों की भूख प्यास मिटाता। सब आपस में बातचीत कर रहे थे तो उधर से वरुण देव निकले, और वरुण देव ने उनकी बातें सुनी तो उनको दया आ गई। बोले ये बड़े अच्छे इंसान हैं,
इनकी कामनाएं पूरी कर देनी चाहिए। सो उन्होंने अपने तप की शक्ति से अंधे को आंख दे दी, निर्धन को धन दे दिया, निर्बल को बल दे दिया, लंगड़े को पैर दे दिया। वरुण देव चले गए। अब जिसको आंख मिली उसने कहा क्या था कि मुझे अगर आंख मिल जाती तो मैं अपनी आंख से दूसरों की सहायता कर सकता, संसार के सौंदर्य को और बढ़ाता। पर परिणाम क्या निकला कि उसकी आंखें आ गई तो वो दूसरों को कुदृष्टि से देखने लगा, दूसरों के दोष देखने लगा, दूसरों की कमियां, दूसरों की बुराइयां देखने लगा, दूसरों को वासना की दृष्टि से देखने लगा। जिसके पैर नहीं थे, जो कह रहा था कि मेरे पैर आ जाएं तो मैं दौड़ दौड़ कर दूसरों की सहायता करूं, वो बेचारा पैर पा गया तो पैर पा करके वो सैर सपाटे पर घूमने टहलने निकल पड़ा। समाज की सेवा भूल गई, दिमाग से उतर गया। पैर मिला तो अब घूमने टहलने, सैर सपाटे, पिकनिक मनाने टहलने लगा। जिसके पास पैसा नहीं था, जो ये कहता था कि पैसा आ जाए तो मैं दुखियों के दुख दूर करूं, और निर्धन को जब धन मिला तो वो अपने धन से भोग विलास में डूब गया, विषय वासना में डूब गया, नशा करने लगा, वेश्यावृत्ति करने लगा, अपने पैसों से अपने अहंकार का प्रदर्शन करने लगा। और जो निर्बल था, ये कहता था कि बल मिल जाए तो मैं दूसरों की सहायता करूं, वो बल पा करके अपने बल के मद में चूर होकर कमजोरों को सताने लगा। वरुण देवता उधर से निकले, उन्होंने अंधे की स्थिति देखी कि ये तो दूसरों के दोष देखता है, ये दूसरों के स्वरूप में वासना का दर्शन करता है। लंगड़े को देखा ये सैर सपाटे में लगा है, निर्बल को, बलवान को देखा कि अरे ये तो अपने बल से दूसरों को सता रहा है। धनी को देखा, अरे इसने अपने धन का दुरुपयोग कर दिया, इसने अपने धन से दूसरों के मान मर्यादा का हनन कर दिया, नशा करने लगा, वेश्यावृत्ति करने लगा। वरुण देवता को अपने ऊपर ग्लानि हुई कि मैंने किनको आशीर्वाद दिया। उन्होंने तुरंत श्राप दे दिया। अंधा फिर से अंधा हो गया, लंगड़ा फिर से लंगड़ा हो गया, निर्धन फिर से निर्धन हो गया, निर्बल फिर से निर्बल हो गया। सब उसी स्थिति में आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि जो मिला था उसका उन्होंने दुरुपयोग किया। अगर हमें जो मिला हम भी सदुपयोग करते तो वो बढ़ता चला जाता, लेकिन हमने दुरुपयोग किया तो वो घटता चला जा रहा है। भगवान कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, भगवान किसी से भेदभाव नहीं करता। लेकिन अगर कोई पहलवान ज्यादा ताकतवर है तो कारण क्या है? क्योंकि उसने रोज कसरत की है, सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में जग करके सैकड़ों बार दंड पेलने का अभ्यास किया है, तब जाकर के वो बलवान बना है, कसरत करके, व्यायाम करके। और जो लोग केवल और केवल देर तक सोते रहें, आलस्य में पड़े रहें, क्या वो पहलवान बन पाएंगे? क्या नहीं। पहलवान तो वही बनेगा जो ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, जो भोग विलास में डूबा हो, वेश्यावृत्ति में डूबा हो। भला क्या पहलवान बनेगा भैया? इसलिए भगवान से अब कोई ये शिकायत करे कि आपने पहलवान को ज्यादा ताकत दे दी, हमको कमजोर बना दिया, इसमें भगवान का दोष नहीं है। वो विद्यार्थी जो खूब मेहनत करे उसके नंबर अच्छे आवे, और जो अनपढ़ हो, नंबर न ले आ पावे, वो शिकायत करे कि हमारे साथ अध्यापकों ने अन्याय कर दिया, हमें फेल कर दिया। इसमें दोष किसका है? इसमें दोष है भैया तो केवल और केवल अपना ही है, जिसके कारण हमें यह दशा प्राप्त होती है। यदि हम अच्छे से अभ्यास करें, हम अपनी शक्तियों का सदुपयोग करें, तो हमारा जीवन धन्य बनता चला जाए। इसलिए साथियों, हमें इसका लाभ लेना चाहिए। अरे भैया उसको इधर ही कर दीजिए ना, उधर करेंगे तब भी उतने ही पाखी होंगे, सामने अंधेरा हो जा रहा है ना। आप सोचिए ना, हमारे सामने कॉपी किताब रखा है, हम कैसे देख पाएंगे इसमें? ये लोग सामने डायरी खोल करके बैठे हैं, अंधेरा होगा तो कहां से देख पाएंगे?
उधर भले अंधेरा कर दीजिए पर मंच की ओर अंधेरा मत करिए। यहाँ अगर वो कीड़े मकोड़े हैं तो आप लोग उधर बैठ जाइए, क्योंकि हम लोग कैसे देख पाएंगे। सोचो जरा, हमारे ऊपर तरस खाइए। क्योंकि हमारे पास ऐसी आंख तो है नहीं कि भाई अंधेरे में देख सके। बोलिए बाबा विश्वनाथ की, बोलिए प्रज्ञा पुराण की जय, बोलिए शांति कुंज हरिद्वार की जय, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। तो साथियों, यहाँ जिसे जो कुछ भी मिलता है वो केवल और केवल अभ्यास के कारण, केवल और केवल पुरुषार्थ के कारण, केवल और केवल पात्रता के कारण। आप लोग घबराइए मत, समय से कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है, समय से समापन हो जाएगा। आधे घंटे 45 मिनट धीरज धार करके बैठिए। असुविधा तो है, लेकिन ध्यान अगर पूरी तरीके से सत्संग पर होगा तो इस असुविधा में भी आप आनंद का ही अनुभव करेंगे, है ना? तो शास्त्र ये कहता है कि हम जो कुछ भी पाते हैं वो अपनी सामर्थ्य, अपने पात्रता से ही पाते हैं, क्योंकि ये विश्व कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही तस फल चाखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। सुख दुख कर दाता, आहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तो साथियों, जीवन को जीना सीखना होगा। जीवन जीने की कला से ही हम अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। संसार का सारा ज्ञान आपको संसार से मिल सकता है, लेकिन जीवन जीने की कला, जीवन जीने की विद्या आपको कहाँ मिलेगी? केवल और केवल एक ही हैं जो हमें जीवन जीने की विद्या सिखा सकते हैं, जीवन जीने की कला सिखा सकते हैं, जीवन जीना सिखा सकते हैं। और वो कौन है? वो केवल और केवल साथियों सद्गुरु होता है। सद्गुरु की कृपा से ही हमें जीना आता है, ये जान लीजिए। माँ बाप जन्म देते हैं, माँ बाप जीवन देते हैं, पर जिंदगी को जीना कैसे है इसका ज्ञान माँ बाप से नहीं मिलता, इसका ज्ञान सद्गुरु देता है। सद्गुरु की कृपा से जिंदगी को जिया जाना संभव होता है। जिसके जीवन में गुरु नहीं है, जिसके जीवन में संत ना हो, जिसके जीवन में सदग्रंथ ना हो, जिसके जीवन में सदज्ञान ना हो, उसे साथियों जीवन जीना कभी नहीं आ सकता। पर जिसने गुरु की शरण पाली, जिसने सद्गुरु की कृपा पाली, उसे जीवन जीना आ गया। संसार में सद्गुरु के बिना लोग भटकते रहते हैं, पर जिसने सद्गुरु की कृपा पाली उसका जीवन धन्य हो गया। आपने ध्रुव की कथा सुनी होगी। ध्रुव को अपमान मिला सौतेली माता से। कथा सुनी है ना ध्रुव की आप लोगों ने? किसने किसने सुनी है? हाथ उठाओ जरा। ध्रुव की कथा पता है? ध्रुव जिसकी सौतेली माता ने ध्रुव का अपमान किया,
माता सुनीति के पास, अपनी मां के पास रोता हुआ, बिलखता हुआ वो बालक गया। हे मां, सौतेली माता ने मेरा अपमान किया है, मुझे पिता की गोद से गिरा दिया। बात तो सुनीति को भी बड़ी बुरी लगी, लेकिन सुनीति ने बच्चे को समझाया कि बेटा, पिता की गोद से भी बढ़कर के परम पिता की गोद है, तुम्हें उसमें बैठने का प्रयास करना चाहिए। पिता की गोद से तो तुम्हारी सौतेली माता तुम्हें गिरा सकती हैं, लेकिन अगर परम पिता की गोद मिल गई तो उस परम पिता की गोद से तुम्हें कोई नहीं गिरा सकता। बात ध्रुव के समझ में आई। अब यहां माता प्रथम गुरु की भूमिका में है। ध्रुव जंगल की ओर निकल पड़े। ध्रुव ने पूछा कि मां, परम पिता कहां मिलेंगे, भगवान कहां मिलेंगे? मां ने कहा कि वो तो वन में तपस्या से मिलेंगे। वो 5 वर्ष का नन्हा सा बालक निकल पड़ा, पर जाए कहां, कौन से मंत्र का जाप करे, कैसे भगवान का ध्यान करे, कैसे तपस्या करे, उसको ज्ञान कहां है? 5 वर्ष के बच्चे को कहां ज्ञान होगा? लेकिन जब ध्रुव चल पड़े तो रास्ते में उन्हें कौन मिला? देवर्षि नारद। देवर्षि नारद ने देखा कि बच्चा वन में जा रहा है। कौन हो, क्यों जा रहे हो? बताया, मेरा नाम ध्रुव है, मैं भगवान को पाना चाहता हूं। भगवान को पाना बेटे इतना सरल नहीं है, वापस लौट जाओ। भगवान को पाना खेलने कूदने की चीज नहीं है। बड़े बड़े योगी, यति, सिद्ध, महात्मा युगों युगों से वनों में, जंगलों में तपस्या कर रहे हैं, पर भगवान को पा ना सके। तुम्हें कैसे मिलेंगे? ध्रुव ने कहा कि मिले तो आप भी नहीं थे आज तक, पर आज आप मिल तो गए ना। आप मिल गए तो भगवान भी मिल जाएंगे। देवर्षि नारद बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने तुरंत ध्रुव के कान में मंत्र फूंक दिया कि हे ध्रुव, हम तुम्हारे गुरु बनकर तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। आगे बढ़ो बेटे, भगवान अवश्य तुम्हें प्राप्त होंगे। ध्रुव को जीना आ गया। ध्रुव को जिंदगी में भगवान को कैसे पाना है इसका ज्ञान मिल गया। और दिया किसने? उनके गुरु ने दिया, देवर्षि नारद ने दिया। नरेंद्र नाम का छोटा सा बालक था जो बंदरों से डरता था, लेकिन साथियों वो नरेंद्र जो नौकरी पाने के लिए तरसते थे, जगह जगह जाकर के पैसा कमाने का प्रयास करते थे, जिनके पिता का देहांत हो चुका था, भाई घर छोड़कर भाग गया था, बहन ने आत्महत्या कर ली थी, मां पागल सी हो गई थी, वो नरेंद्र अपने जीवन में भटक गया था, रास्ता अवरुद्ध हो गया था, क्या करें, कहां जाएं? तब नरेंद्र के जीवन में गुरु के रूप में स्वामी रामकृष्ण परमहंस का आगमन हुआ और रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र को स्वामी विवेकानंद बना दिया। एक नन्हा सा बालक वीर शिवाजी जो बेचारा मुगलों के अधिकार में था, मुगलों के द्वारा परतंत्र जीवन जी रहा था, पर उस वीर शिवाजी के जीवन में जब समर्थ गुरु रामदास का आगमन हुआ तो अपने गुरु की शक्ति, गुरु की प्रेरणा पाकर के वीर शिवाजी ने ऐसा संगठन बनाया कि उन्होंने मुगलों के छक्के छुड़ा दिए। अफजल खान को उसके ही खेमे में जाकर के मौत के घाट उतार दिया। ऐसी साहसिकता, ऐसा सामर्थ्य शिवाजी के भीतर आ गया। कारण क्या था? गुरु की कृपा। गुरु जीवन में आ जाए तो साथियों जीवन जीने की कला आ जाती है, जीवन धन्य हो जाता है। इसलिए सदगुरु की कृपा से ही हम अपने जीवन का सदुपयोग कर सकते हैं। सदगुरु की कृपा से ही हम अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। जिसने सदगुरु की कृपा पाली वो अपने जीवन को धन्य बनाता चला गया, अपना जीवन सुंदर बनाता चला गया। इसलिए साथियों हमें भी सदगुरु की शरण में जाना होगा अगर अपने जीवन का सदुपयोग करना है तो, अगर जीवन का आनंद पाना है तो, अन्यथा हम जीवन के सौभाग्य से वंचित हो जाएंगे। स्वयं भगवान भी इस दुनिया में आते हैं
तो बिना गुरु के वो कुछ भी नहीं करते। राम भगवान भी आए तो वशिष्ठ से उन्होंने गुरु दीक्षा ली, उसके बाद ही वो असुरों का संहार कर सके। विश्वामित्र से दीक्षा ली, तब जाकर के उन्होंने शिव का धनुष भंग किया। वशिष्ठ विश्वामित्र से दीक्षा लेकर के गुरु की शक्ति से ही भगवान राम भी कार्य कर रहे हैं। मानव समाज को वो प्रेरणा दे रहे हैं कि स्वयं भगवान भी गुरु का वर्ण करते हैं, तो सामान्य मनुष्यों को तो गुरु का वर्ण करना ही चाहिए। इसलिए साथियों, जीवन में सद्गुरु का होना बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार माता पिता के बिना बच्चे को अनाथ कहा जाता है, लावारिस कहा जाता है, उसी प्रकार सद्गुरु के बिना मनुष्य को निगुरा कह करके गाली दी जाती थी, और उसके हाथ से कोई जल भी ग्रहण नहीं करता था जिसने गुरु दीक्षा न ली हो। इसलिए जीवन में गुरु का होना बहुत आवश्यक है। अगर हमने आज तक गुरु न बनाया हो, आज तक हमने गुरु मंत्र न लिया हो, तो हमें अब विलंब बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और साथियों, गुरु दीक्षा के माध्यम से सद्गुरु परम पूज्य गुरुदेव से जुड़ करके अपने जीवन को धन्य बना लेना चाहिए। जो गुरु की शरण में आ जाता है उसका जीवन धन्य बन जाता है। परम पूज्य गुरुदेव से जो भी जुड़ा, ऐसे हजारों लाखों लोग अपने जीवन को धन्य बनाते चले गए। न जाने कितनों का नशा छूट गया, न जाने कितनों के परिवार का क्लेश कलह मिट गया, न जाने कितनों का भटका हुआ जीवन सही मार्ग पर आ गया, न जाने कितनों ने अपने जीवन को आध्यात्मिकता से भर लिया। जीवन में सुख, शांति, आनंद की वृद्धि होती चली गई। जिसने परम पूज्य गुरुदेव के जीवन में अपने जीवन में स्थान दिया और गुरु जी से जुड़ करके गायत्री मंत्र की दीक्षा लेकर के अपने जीवन को धन्य बनाता चला गया, वो साथियों सद्गुरु की कृपा से जीवन में जीवन को जीना सीखता चला गया। गुरु जी से जुड़ जाने में हर दृष्टि से फायदा ही फायदा है। बड़ी प्यारी पंक्ति कहती है, सद्गुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, सद्गुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, सद्गुरु तुम्हारे प्यार ने, सद्गुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, सद्गुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, हमको तुम्हारे साथ में, हमको तुम्हारे साथ में इंसान बना दिया, हमको तुम्हारे साथ में इंसान बना दिया, सद्गुरु तुम्हारे प्यार ने। सब भावपूर्वक तालियां बजाइए।
जीना सिखा दिया सदगुरु तुम्हारे प्यार ने। अपना बना लिया मुझे इस दिन से आपने, अपना बना लिया मुझे जिस दिन से आपने, कब से न ललचाया मुझे दुनिया की आश ने, कब से न ललचाया मुझे दुनिया की आस ने, दोनों जहां को दास ने कब का भुला लिया, दोनों जहां को दास ने कब का भुला दिया, सदगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, सदगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, सदगुरु तुम्हारे प्यार ने। सजदा किसी को आज तक जिसने किया नहीं, सजदा किसी को आज तक जिसने किया नहीं, झुक कर किसी के सामने मांगी दुआ नहीं, झुक कर किसी के सामने मांगी दुआ नहीं, कदमों में मैंने आपके यह सर झुका दिया, कदमों में मैंने आपके यह सर झुका दिया, सदगुरु तुम्हारे प्यार में, सदगुरु तुम्हारे प्यार में जीना सिखा दिया, सदगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, सदगुरु तुम्हारे प्यार ने। मस्ती का जाम आपने, मस्ती का जाम आपने ऐसा पिला दिया, सदगुरु तुम्हारे प्यार में जीना सिखा दिया, सदगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, सदगुरु तुम्हारे प्यार ने, सदगुरु तुम्हारे प्यार ने। तो साथियों, जीवन में सदगुरु का आगमन हो जाए तो जीवन धन्य बन जाता है। भगवान भी उसी पर कृपा करते हैं जिस पर गुरु की कृपा होती है। जिससे गुरु नाराज हो जाए उसका कल्याण भगवान भी नहीं कर सकते। रामायण में कथा आती है काकभूषुंडी जी की। गुरु के रुष्ट होने पर शिव भी रुष्ट हो जाते हैं, और गुरु के भगवान नाराज हो जाए तो गुरु मना सकते हैं, पर गुरु के नाराज होने पर भगवान भी नहीं मना सकते। इसीलिए कबीरदास जी को कहना पड़ा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दिया बताए। गोविंद को बताने वाले गुरु हैं। इसीलिए मीरा भगवान कृष्ण से पहले अपने गुरु रैदास को प्रणाम करती है
इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी अपने इष्ट से पहले अपने गुरु नरहरि दास को प्रणाम करते हैं। इसीलिए कबीर दास पहले अपने गुरु रामानंद को प्रणाम करते हैं। हम सब भी साथियों उपासना में सर्वप्रथम गुरुदेव माता जी को ही प्रणाम करके गायत्री जप का प्रारंभ करते हैं। बड़े सौभाग्य की बात है कि कल सवेरे यज्ञ में निःशुल्क दीक्षा संस्कार का कार्यक्रम कराया जाएगा। अब ध्यान से सुन लीजिए, 12 वर्ष से ऊपर का कोई भी बच्चा, बच्ची, बेटा, बेटी, बालक, वृद्ध, कोई भी हो, अमीर, गरीब, अनपढ़, पढ़ा लिखा, बिना भेदभाव के वह व्यक्ति गायत्री मंत्र की दीक्षा लेकर परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी से जुड़ सकता है। कोई भी हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, कोई भी हो, बस उसे करना क्या पड़ेगा। एक प्रश्न मन में आता है कि भैया दीक्षा लेने के लिए क्या करना पड़ेगा। ऐसे तो लोगों ने दीक्षा के लिए बड़ी विचित्र धारणाएं बना ली हैं। लोग ऐसा मानते हैं, कुछ लोगों को कहते हैं, हमने सुना है कि भैया दीक्षा लेने के बाद तो सब कुछ छोड़ देना पड़ता है, इसलिए हम अभी नहीं लेंगे, जब छोड़ने की स्थिति बनेगी तब लेंगे। तो बताओ, छोड़ने की स्थिति बनती है किसी की? छोड़ना कोई नहीं चाहता, छुड़ा लिया जाता है। खुद से किसी ने छोड़ पाया आज तक? अरे दीक्षा लेकर गुरु मंत्र का जाप करने से छूटता है दोष, दुर्गुण, विषय, विकार। पर यह सोचिए कि सब छूट जाए तब लेंगे दीक्षा, तो यह धारणा ठीक नहीं है। जिन्हें गुरु मंत्र मिल जाता है वही अपने जीवन को धन्य बना पाते हैं। इसलिए साथियों, 12 वर्ष के उम्र के ऊपर का कोई भी व्यक्ति हो, उसे अवश्य गुरु मंत्र ले लेना चाहिए। तो आप कहेंगे साहब गुरु मंत्र के बाद करना क्या होगा? तो आपको केवल 2 काम करने पड़ेंगे। बहुत ध्यान से सुनिए, जो ये 2 काम कर सकता है वे लोग दीक्षा ले सकते हैं। पहला, आपको प्रतिदिन 15 मिनट गायत्री मंत्र का जाप करना होगा। कितनी देर तक? जोर से बोलो, और जोर से। केवल 15 मिनट। जो 24 घंटे में गायत्री मंत्र जप के लिए समय निकाल सके वो गायत्री मंत्र की दीक्षा ले सकता है। ये अनिवार्य नियम है। और दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम ये है कि आपको परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य का स्वाध्याय करना पड़ेगा। तो आप कहेंगे साहब किताबें कहां से मिलेंगी? तो आप देखिए, यहाँ किताबें रखी गई हैं, ये सब आपको वितरित की जाएंगी। आप इन किताबों को पढ़ने का समय अगर निकालें, अगर पढ़ना नहीं आता तो आप मोबाइल में प्रज्ञा पुराण के प्रवचन सुन सकते हैं, कथा सुन सकते हैं। यानी अर्थ ये है कि अच्छे विचारों का सानिध्य जीवन में होना चाहिए। जो अच्छे विचारों के सानिध्य में जुड़ा रहता है वही साथियों गुरु मंत्र को अपने जीवन में उतार सकता है। गायत्री मंत्र सद्बुद्धि का मंत्र है। गायत्री मंत्र के विषय में और गुरु के विषय में तो हम विस्तार पूर्वक गुरुदेव के विषय में कल आपको दीप यज्ञ में बताएंगे। पर आज आपको इतना जान लेना आवश्यक है कि यदि आप 15 मिनट तक गायत्री मंत्र का जप रोज कर सकते हैं तो आपको कल सवेरे यज्ञ में दीक्षा लेना चाहिए। आपके मन में प्रश्न ये होगा कि महाराज हमने सुना है कि दीक्षा लेने के बाद प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। मन में प्रश्न आएगा, सुना होगा आप लोगों ने। आप ये जान लीजिए कि दीक्षा लेने के लिए प्याज लहसुन की बाध्यता बिल्कुल नहीं है। आप 1 किलो प्याज खाते हैं तो कल से 3 किलो खाइए, बल्कि प्रसाद में प्याज चढ़ा दीजिए। प्याज लहसुन इसलिए मना किया जाता है कि उससे शरीर में तामसिकता बढ़ती है। अधिक प्याज लहसुन का सेवन करने से
क्रोध बहुत आता है, आलस्य बहुत आता है, ईर्ष्या द्वेष की दुर्भावनाएं भीतर पैदा होती चली जाती हैं। इसलिए इन दुर्भावनाओं दुर्गुणों से बचना है तो अपने भोजन को अधिक से अधिक सात्विक रखना पड़ेगा। पर साथियों एक बात कहेंगे, आप रोज प्याज लहसुन खाइए, पर गुरुवार के दिन या रविवार के दिन सप्ताह में एक दिन बिना प्याज लहसुन के आप भोजन ग्रहण करें। ये दूसरी शर्त है दीक्षा लेने की। एक दिन तो आप ऐसे भी व्यक्ति एक दिन, अरे आदमी गुस्सा हो जाए झगड़ा कर ले तो 2-3 दिन बिना खाए पिए बिता देता है, तो एक दिन आप बिना प्याज लहसुन के नहीं रह सकते। कौन कौन रह सकता है एक दिन बिना प्याज लहसुन के? हाथ उठाओ जरा। एक दिन आप प्याज लहसुन नहीं खाएंगे तो मर तो जाएंगे नहीं, है ना भाई? आप नियम बना लीजिए कि रोज तो घर में बनेगा, पर रविवार के दिन या गुरुवार के दिन, रविवार को बच्चों की छुट्टी होती है और लोग घर पे मेहमान आते हैं, तो आप नियम बना लीजिए कि गुरुवार के दिन हमारे घर में प्याज लहसुन बंद, और घर में कोई प्याज लहसुन नहीं खाएगा, केवल गुरुवार के दिन। हो सके तो दिन भर का उपवास रखिए, ना हो सके दिन भर का तो दोपहर 12 बजे तक उपवास रख लीजिए, दूध और फल खा करके। बस आप जितना अपने भोजन को सात्विक बना देंगे और रोज गायत्री मंत्र का 15 मिनट जाप करेंगे, अगर ये 2 काम आप कर सकते हैं तो आपको साथियों गायत्री मंत्र की दीक्षा ले लेनी चाहिए। आप कहेंगे अच्छा ऐसे भी कोई लोग हैं क्या जो गायत्री जो किसी मंत्र से किसी गुरु से दीक्षा ले चुके हो? हाथ ऊपर उठाइए। ऐसा कोई है जो दीक्षा ले चुका हो गुरुजी से ही या कहीं और? कहीं और गुरुदेव माता जी से, है ना? अगर कहीं और भी ले चुके हो तो भी कोई बात नहीं। अगर एक गुरु के अनेकों शिष्य हो सकते हैं तो एक शिष्य के कई गुरु भी हो सकते हैं। भगवान राम के 3 गुरु थे, वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त्य। भगवान कृष्ण के 3 गुरु थे, सांदीपनी, गर्गाचार्य, दुर्वासा। ये सब गुरु थे। परम पूज्य गुरुदेव के भी 3 गुरु थे, पंडित मदन मोहन मालवीय जी, दादा गुरुदेव, और फिर महात्मा गांधी को भी गुरुदेव अपना गुरु मानते थे। तो फिर आप भी अगर कहीं दीक्षा ले भी चुके हो तो भी आप कल सवेरे यहाँ आइए और आकर के गायत्री मंत्र की दीक्षा लीजिए। नियम केवल इतना है कि आपको 24 घंटे में जब समय मिले, सवेरे समय मिले तो सवेरे, शाम को मिले तो शाम को, दोपहर में मिले तो दोपहर में, जब समय मिले आपको 15 मिनट गायत्री मंत्र का जप अवश्य करना है। बस इसका ध्यान रखना है। जो लोग जप कर सकते हैं और सप्ताह में एक दिन उपवास या बिना लहसुन प्याज के भोजन कर सकते हैं, वे लोग गायत्री मंत्र की दीक्षा ले सकते हैं। आप कहेंगे साहब शादी नहीं हुई है तो दीक्षा लें कि ना लें? शादी न हुई हो तब भी ले सकते हैं, हो गई हो तब भी ले सकते हैं। आप कहेंगे जोड़े से आना पड़ेगा दीक्षा लेने के लिए। अरे भैया जोड़े से कैसे आना पड़ेगा? क्या पति पत्नी साथ में पैदा हुए कि साथ में मरेंगे? एक तो शादी साथ में किए हैं, उसमें भी अंत में दोनों पति पत्नी यही कहते हैं कि ये तो हम थे जो आपको झेल गए। दूसरी कोई होती या दूसरा कोई होता तब समझ में आता। केवल शादी ही साथ में हुई है। तो अगर आप पति के साथ या पत्नी के साथ दीक्षा लेना चाहें तो भी अच्छा, लेकिन अगर आप अकेले भी लेना चाहें तो आप अकेले भी ले सकते हैं, बिल्कुल निश्चिंत होकर के। शर्त केवल यही है, हाँ ध्यान रखना कि अगर आप 15 मिनट गायत्री मंत्र का जप करें तो, अगर आप सप्ताह में एक दिन सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहें तो ही आप दीक्षा लेंगे। और ये इतना सरल है, इतना सरल है कि आप कर सकते हैं। जितना जल्दी हो उतना जल्दी गायत्री मंत्र की दीक्षा ले लेनी चाहिए, इसमें कोई संशय नहीं है। बिना भेदभाव के आप ले सकते हैं। तो कल सवेरे हम लोग दीक्षा संस्कार करेंगे। अब हम लोग कार्यक्रम को विश्राम की ओर ले चलते हैं, पर हमारी एक प्रार्थना है। आज हम लोगों ने ये देखा कि कीड़े जो है 7:35 पे आए। हाँ, जब कीड़ा लगना प्रारंभ हुआ तो हमने तुरंत घड़ी देखी। इसका मतलब कीड़ों को ये पता है कि कथा 7:35 पे शुरू हो रही है। हम लोगों को चालाकी ये दिखानी चाहिए कि हम उसके पहले ही कथा पूरी कर लें।
ऐसा हो सकता है? कल तो दीप यज्ञ है, आज आप बत्ती तो बुता देंगे, लेकिन जब दिया जल जाएगा तब तो और भी नरक हो जाएगा, इतने कीड़े आएंगे बरसात में। इसलिए बुद्धिमानी ये कहती है कि कल का कार्यक्रम और जल्दी प्रारंभ किया जाए। अगर संभव हो सके तो आप 1 घंटा समय पहले कर लीजिए, ताकि हम लोग 7 साढ़े 7 बजे तक दीप यज्ञ संपन्न कर लें, अन्यथा तो फिर आप यहाँ बैठ नहीं पाएंगे। अब जैसा आप लोगों का मन होगा, जैसी आपकी अनुमति होगी, हम लोग तो तैयार ही हैं भाई, आपके यहाँ है? हाँ, ये तो अभी बताएंगे। और एक बात का ध्यान रखेंगे, कल यहाँ शाम को दीप यज्ञ भी होगा, तो अपने अपने घर से 5-5 दीपक लेकर के आए। मिट्टी का दीपक है कि नहीं आपके घर में? बन जाएगा, मिट्टी का दीपक मिल जाएगा। कौन कौन ले आएगा 5 दीपक? हाथ उठाओ जरा। एक बात बताना, दीपक में जलाने के लिए बाती कौन ले आएगा? रुई की बाती, जल्दी हाथ उठाओ, समय नहीं है हमारे पास। बाती भी आप ले आएंगे ना, दीपक भी ले आएंगे, बाती भी ले आएंगे, और उसमें जलाने के लिए घी कौन ले आएगा? बोलो भाई जल्दी, आप ही लेकर के आएंगे। अब सब आप लेकर के आएंगे तो हम लोगों का भी कुछ फर्ज बनता है ना। आप बाती में बाती ले आना, दीपक ले आना, घी ले आना। हम आपको वचन देते हैं, हम माचिस ले आएंगे, ठीक है ना? हम भी कुछ ले आएंगे भाई। अब सब आपको जिम्मेदारी नहीं दे सकते, तो हम लोग माचिस ले आएंगे। कल यहाँ दीप यज्ञ होगा, और कल की कथा पहले से कर लें, जैसा आप संदेश दे देंगे। वो तो सवेरे होगा ना। बहुत बहुत सुंदर है। देखिए भैया, अनुमति मिल गई है। कल सवेरे दीक्षा संस्कार है, और हमारे सदाशिव उपाध्याय बाबूजी का कल जन्मदिन भी है। तो सवेरे आप लोग यज्ञ में आइए, तो कल विशेष प्रसाद आपके जन्मदिन पर, है ना? बड़ा सौभाग्य है, आप लोगों को विशेष प्रसाद मिलेगा कल जन्मदिन पर। बाबूजी का जन्मदिन हम लोग मनाएंगे सवेरे, और दीक्षा संस्कार, और शाम की कथा कल 4 बजे प्रारंभ होगी, और 7:30 बजे तक हम लोग दीप यज्ञ करके समापन कर देंगे। कल शाम को हम आपको गायत्री मंत्र के विषय में और पूज्य गुरुदेव के विषय में विस्तार पूर्वक बताएंगे। इसका बहुत ध्यान पूर्वक आप सुनेंगे। अब आइए, भैया का आज विवाह दिवस है, और हम लोग इनके विवाह दिवस को मना करके फिर आज के सत्र को विश्राम की ओर ले चलेंगे, आरती की ओर। आप बैठे रहिए। जिस दिन शादी होती है ना, उस दिन दूल्हा बैठा रहता है, केवल उसी दिन बैठा रहता है। उसके बाद फिर बैठने का समय दूल्हे को मिल नहीं पाता। तो दूल्हा है, दुल्हन कहाँ है? दिल्ली में। तो कोई बात नहीं भैया, आप उनको भी हम लोगों की तरफ से विवाह दिवस की बधाई दीजिएगा। आइए बाबूजी, तिलक कर दें भैया का, और यहाँ से तिलक किया जा रहा है, मंगल आशीर्वाद दिया जा रहा है विवाह दिवस के लिए। ओम। भैया अभी आप दूल्हे हैं, बैठ जाइए। हाँ, बारात में तो आप हम लोगों को ले नहीं गए, तो आज हम लोग विवाह दिवस मना रहे हैं। ओम चंदनस्य महत् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदामहर्ते नित्यम लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। सब भाव पूर्वक तालियां बजाएंगे। विवाह दिन पर सभी हम मिले हैं, आज खुशियों के गुलशन खिले हैं। विवाह दिन पर सभी हम मिले हैं, विवाह दिन पर सभी हम मिले हैं। आज खुशियों के गुलशन खिले हैं, आज खुशियों के गुलशन खिले हैं। दोनों हाथ ऊपर उठा करके एक साथ तालियां बजाएंगे और आशीर्वाद साथ साथ देंगे। भूल चूकों को मन से हटाना, प्रेम विश्वास को नित
बढ़ाना, भूल चूकों को मन से हटाना, प्रेम विश्वास को नित बढ़ाना। भाव सुंदर हृदय में खिले हैं, भाव सुंदर हृदय में खिले हैं, आज खुशियों के गुलशन खिले हैं, आज खुशियों के गुलशन खिले हैं। विवाह दिन पर सभी हम मिले हैं, विवाह दिन पर सभी हम मिले हैं, आज खुशियों के गुलशन खिले हैं। दोनों हाथ ऊपर उठा करके तालियां बजाइए। बाबू जी बैठ जाओ। दोनों हाथ ऊपर ऐसे उठाएंगे, भैया को आशीर्वाद देंगे विवाह दिवस पर। और इनकी अर्धांगिनी यहाँ नहीं है तो उनको भावपूर्वक आशीर्वाद पहुँचाएंगे। नव सुमन से सुगंधित रहो तुम, मुस्कुराते सदा ही रहो तुम। नव सुमन से सुगंधित रहो तुम, मुस्कुराते सदा ही रहो तुम। जैसे तारे गगन में खिले हैं, जैसे तारे गगन में खिले हैं, आज खुशियों के गुलशन खिले हैं, आज खुशियों के गुलशन खिले हैं। विवाह दिन पर सभी हम मिले हैं, विवाह दिन पर सभी हम मिले हैं, आज खुशियों के गुलशन खिले हैं, आज खुशियों